नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से करती है। इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि इसे अमरता, धैर्य और अखंड जीवन का प्रतीक माना जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले राजा अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना। उन्होंने वन में रहने वाले सत्यनिष्ठ और पराक्रमी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के केवल 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी और सत्यवान से विवाह कर लिया। समय बीतता गया। जब सत्यवान की अंतिम घड़ी निकट आई तब सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक अचेत होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें कई बार लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने ज्ञान और विनम्रता और पतिव्रता धर्म से उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने एक एक करके कई वरदान दे दिए। अंत में सावित्री ने ऐसा वर मांगा कि उन्हें सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। तब यमराज को स्मरण हुआ कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। दोनों अपने घर लौटे और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तभी से वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा कर धागा बांधती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनाती है और स्वयं सुनती है। यह व्रत प्रेम, निष्ठा, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से वट पूर्णिमा का व्रत करता है उस पर भगवान और माता सावित्री की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।